नमस्कार दोस्तों, भारत में मंदिरों का रहस्य और उनके पीछे छिपी कहानियां सबको चौंकाने वाली होती है। लेकिन भारत के राजस्थान राज्य की भूमि जो वीरों की भूमि कहलाती है, इसने न जाने कितने रहस्यों और मंदिरों की कहानियों को अपने अंदर समेटा है। राजस्थान के मंदिरों के प्रति आस्था और भक्ति लोगों को विदेशों से अपनी ओर खींच लाती है। आज हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जानेंगे जिनका इतिहास बेहद ही दिलचस्प है और ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का अनोखा मंदिर है। आइए जानते हैं। दरअसल हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह राजस्थान के चूरू जिले में एक हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जी हाँ, सालासर जी के नाम से ही इसे जाना जाता है। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी बालाजी विराजमान है। इस मंदिर के पीछे का इतिहास कुछ यूं है। ये घटना साल 1754 की है, यानी 350 साल पुरानी। सीकर जिले के रुलहनी गांव के निवासी लच्छीराम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। जब इनका जन्म हुआ था तो एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक तेजस्वी संत बनेगा। कुछ समय बाद इनकी यानी मोहनदास की बहन कानी का विवाह सालासर ग्राम में हो जाता है और शादी के कुछ दिन बाद ही ये विधवा भी हो जाती है। तब मोहनदास अपनी बहन और भांजे का सहारा बनते हैं। इधर सब सकुशल चल रहा होता है। भांजा भी बड़ा हो जाता है और इसका विवाह भी कर दिया जाता है। फिर एक दिन मामा भांजे खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक मोहनदास के हाथों से किसी ने गंडासा छीनकर दूर फेंक दिया। वो फिर से गंडासा उठा लाए और पुनः काम करने लग गए। ये घटना एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार होने लगी। उनका भांजा उदय दूर से ये सब देख रहा था। उसे लगा कि मामा की आज तबीयत ठीक नहीं है। दोनों घर आ जाते हैं। उदय ने अपनी माँ कानी को सारी बात बताई। तब फैसला किया जाता है कि भाई का विवाह कर देना चाहिए ताकि सब ठीक हो जाए। लेकिन मोहनदास जी को ये पहले ही ज्ञात हो चुका था कि जिस भी लड़की से विवाह की बात चलेगी वो कुछ दिनों में मर जाएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। इसके बाद मोहनदास जी ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं और अपना समय भजन कीर्तन और भक्ति में बिताने लगते हैं। एक दिन कानी अपने भाई और बेटी को भोजन करा रही थी। तभी अचानक उनके दरवाजे पर एक भिक्षु आते हैं। कानी को जाने में देर हो गई। तभी वह भिक्षु एक परछाई मात्र दृष्टिगोचर हो गया। मोहनदास जी भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। मोहनदास जान चुके थे कि ये और कोई नहीं बल्कि उनके बजरंगी स्वयं थे। अब पछतावा होने लगा। इसी वियोग में मोहनदास तप में लीन हो गए। फिर ठीक 2 माह बाद बालाजी पुनः साधु वेश में नारायण हरि बोलते हुए दरवाजे पर प्रकट हुए। तब कानी समझ चुकी थी कि ये भिक्षु के रूप में बालाजी खुद है और दौड़कर दरवाजे पर आ पहुंची और बालाजी के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। मोहनदास भी पैरों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। तब बालाजी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ मोहनदास, बता तुझे क्या चाहिए। मोहनदास ने कहा कि प्रभु, मुझे बस आपके चरणों में जगह चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बालाजी ने बार बार विनती की, लेकिन मोहनदास बस यही कहता रहा कि मुझे आपके चरणों में ही जगह चाहिए। बस फिर कुछ देर बाद में बालाजी अदृश्य हो गए। उस समय सालासर तत्कालीन बीकानेर राज्य के अधीन था और वहां के ठाकुर धीरज सिंह के अधीन ये गांव सालासर था। उस समय डाकुओं का आतंक इतना था कि सब परेशान थे। तब ठाकुर धीरज सिंह मोहनदास जी के पास आते हैं और सहायता की गुहार लगाते हैं, क्योंकि उस समय तक मोहनदास जी की भक्ति के चर्चे चारों तरफ फैल चुके थे। तब मोहनदास जी ठाकुर से कहते हैं कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, तुम्हारी विजय होगी। ठीक ऐसा ही हुआ। तब मोहनदास जी ने बालाजी का एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। तब मोहनदास जी बालाजी से आग्रह करते हैं कि वह सालासर में बालाजी के मंदिर का संकल्प पूरा कराने में उनकी सहायता करे। तब बालाजी ने मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। इसी वचन को पूरा करने के लिए बालाजी साल 1811 में प्रकट हुए थे। इसकी भी एक रोचक कथा है दोस्तों।
नागौर असोटा गांव में एक जाट खेत जोत रहा था। तभी उसके हल से एक कठोर चीज टकरा जाती है। उसने हल को रोककर उस चीज को खोदकर जमीन से निकाला तो वह एक पत्थर सा निकला। जाट अपने अंगूठे से उस पत्थर को पोंछकर साफ करता है तो उसे बालाजी की छवि नजर आती है। उसी समय जाट की पत्नी खाना लेकर आई थी खेत में। उसने बालाजी की मूर्ति अपनी पत्नी को दिखाई और पूरी घटना बताई। उस दिन वो घर से बाजरे का चूरमा बनाकर लाई थी तो उसी चूरमे का पहला भोग बालाजी की मूर्ति को लगाया गया था। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि फिर ये घटना असोटा गांव में चारों तरफ फैली तो ये ठाकुर के कानों तक भी जा पहुंची और वह बालाजी की मूर्ति को अपने घर ले आते हैं। उसी रात बालाजी ठाकुर के सपने में आते हैं और आदेश देते हैं कि वह मूर्ति को सालासर ले जाए। दूसरी तरफ मोहनदास को भी सपने में बालाजी दिखाई देते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसी गाड़ी को सालासर पहुंचने पर कोई भी ना चलाए। जहां बैलगाड़ी स्वयं रुक जाए वहां मेरी मूर्ति स्थापित करने का संकल्प पूरा करना। मोहनदास सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया था। बता दें कि जिस दिन ये बैलगाड़ी सालासर पहुंची थी उस दिन हिंदू दिवस सावन शुक्ल नवमी शनिवार विक्रमी संवत 1811 यानी 1754 ईस्वी थी। इस सालासर मंदिर का निर्माण दो मुस्लिम कारीगरों नूर मोहम्मद और दाऊ मोहम्मद ने मिलकर किया था। बता दें कि पूरे भारत में एकमात्र सालासर में ही दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी विराजमान हैं, क्योंकि जब मोहनदास को पहली बार बालाजी ने साधु के रूप में दर्शन दिए थे तब वह दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे और मोहनदास ने भी इसी रूप में प्रकट होने की इच्छा जताई थी बालाजी को और बालाजी ने भी प्रसन्न होकर कहा था कि मैं इसी रूप में सालासर में प्रकट होऊंगा। इस मंदिर में बालाजी की धुनी को चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस धुनी को जलाया था जो आज भी अखंडित प्रज्वलित है। इसी मंदिर में बालाजी के भक्त मोहनदास का भी समाधि स्थल है। दोस्तों, इस मंदिर में मोहनदास की भक्ति का ही असर है, तभी तो लोग भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अपनी मनोकामनाओं को लेकर इस सालासर मंदिर में आते हैं। हमें मोहनदास की भक्ति सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची और अच्छी हो तो भगवान को भी बस में किया जा सकता है, जैसे मोहनदास जी ने किया था। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सालासर बालाजी की ये कहानी और इतिहास जानकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि बालाजी की ये कहानी और इतिहास सबको जानने को मिले। जय श्री बालाजी, जय मोहनदास बाबा की।